हेलो एवरीवन। आज है 20 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली एक बहुत ही बड़ी और दमदार कंपनी है ये। और पिछले कुछ दिनों से डेफिनेटली ये वो शहर है जो थोड़ा सा ठंडा और सुस्त पड़ा हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी रैली पेंडेमिक के बाद से ये दिखा भी चुका है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि मदरसन सूमी के शहर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और खरीदारी जिन्होंने की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं मदरसन सूमी की। 157 रुपीज का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 15% का ग्रोथ भी है। 136 रुपए से उठकर शेयर ऊपर आया है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये शेयर ऑलमोस्ट सुस्त पड़ा हुआ है। पिछले एक साल में देखें तो एक साल में 7% का ग्रोथ है। देखिए, प्री कोविड लेवल से ऊपर निकल चुका है ये। मतलब कोरोना से पहले अगर हम देखें तो शेयर 150 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। कोरोना के चलते 55 रुपए से भी नीचे ये शेयर पहुंच गया, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस एक बड़ा ग्रोथ इस शेयर ने दिखाया है। और जब भी गिरावट आई है दोबारा बाउंस बैक किया, फिर हल्की सी गिरावट आई, दोबारा बहुत बड़ा बाउंस बैक किया है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में मदरसन सूमी में अभी भी 37% की गिरावट है। 260 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है। और अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि यहाँ से ये शेयर एक बड़ा बाउंस बैक ले सकता है। रीजन ये है कि सरकार जो जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की जो प्रयास कर रहे हैं, और सरकार चाहती है कि दूसरे देशों से चीजों को मंगवाने की जगह हम खुद उनको एक्सपोर्ट करें। तो कहीं ना कहीं सरकार ये भी चाहती है कि हम जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाला जो सेक्टर है हम उसको ज्यादा बूस्ट दें, क्योंकि वहां से रेवेन्यू ज्यादा निकल कर आता है। तो सरकार ये भी चाहेगी कि हम उसी सेक्टर को ज्यादा बूस्ट दें। और कहीं ना कहीं बीच में बातचीत भी चल रही थी कि सरकार इस दिशा में काफी ज्यादा अग्रेसिवली काम भी कर रही है, जिसके चलते ऑटो कंपनीज और ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली जो कंपनीज है उनको बड़ा फायदा फ्यूचर में मिल सकता है। यहाँ पर देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये। 48,700 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 33.96% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। 15.99% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 10.89% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 2.17% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। प्रमोटर कौन है? संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। 33.43% की होल्डिंग है उनके पास। और तकरीबन 10% की होल्डिंग प्रमोटर की यहाँ पर गिरवी भी है। 25 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 490 जितने एफआईएस का भी यहाँ पर पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड है, जिनके पास 4.10% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.24% के आसपास यहाँ पर है। और 150% का ये डिविडेंड भी पे कर रहा है। मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए 50 पैसे एज अ डिविडेंड के तौर पर अभी के वक्त में मिल रहे हैं। मदरसन सूमी टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, लेकिन थोड़ा जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई हो चुका है। 86 के आसपास का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 57 है। बुक वैल्यू 19 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.96 है। ईपीएस 1.83 है। और डिलीवरीज अगर हम देखें तो 24 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 18% लोग आपको यहाँ से बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। मदरसन सूमी के बारे में देखें तो कंपनी की फंडामेंटल्स अगर हम देखने जाए तो काफी बढ़िया है ये वो कंपनी है जिसने अभी से अपने 5 साल का रोड मैप प्रिपेयर कर लिया है और बता दिया है कि भैया हम इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, देश विदेश में इनका बिजनेस फैला हुआ है। अच्छे खासे प्रॉफिट आपको हर क्वार्टर में देखने को मिले हैं, बस सिवाय जून क्वार्टर को छोड़, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था, पेंडेमिक का पीरियड था, तो सारी चीजें बंद थी, ठप थी। तो ऐसे में उनको तकरीबन 1200 करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें तो बाकी जितने भी क्वार्टर्स है उसमें इस कंपनी को बढ़िया फायदा हुआ है। सितंबर क्वार्टर में इतना मुनाफा हुआ है कि कंपनी अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुकी है। 450 करोड़ तक के प्रॉफिट हमें देखने को मिले हैं, जो डेफिनेटली पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले बहुत 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 शानदार है। क्योंकि मार्च 2020 में सिर्फ 145 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2019 में 318 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर 2019 में 434 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इन चारों क्वार्टर के मुकाबले इस बार का जो सितंबर का क्वार्टर है
वो बहुत ही बेहतर रहा है, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। और उम्मीद ये यहाँ से जताई जा रही है कि जिस तरीके से अगर हम आने वाले दिनों में सरकार स्टेप ले रही है खास करके ऑटो एंसिलरी सेक्टर के लिए, और उनको कहीं ना कहीं कुछ फंड प्रोवाइड करवाने की भी अभी बातचीत चल रही थी, तो वो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन कंपनियों को आने वाले दिनों में एक बढ़िया फायदा मिल सकता है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर की है, एफआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर किसी ने यहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगाया है। और फंडामेंटली भी अगर हम देखें तो ये कंपनी बहुत 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 ही ज्यादा स्ट्रांग भी है। तो मदरसन सोमी अगेन मैं कह दूं यहाँ पर कि अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो अब आपको यहाँ पे लंबा नजरिया रखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी शेयर अगर हम देखें तो 50 रुपए से 150 रुपए तक दौड़ चुका है। तो काफी बड़ी रैली ऑलरेडी हम यहाँ पर देख चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा शेयर सुस्ताता हुआ देखने को मिले, लेकिन फिर भी एक मौका अभी भी छूटा नहीं है यहाँ पर, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। अगेन मैं कह दूं यहाँ पर नजरिया आपको लॉन्ग टर्म का रखना होगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा सुस्त हो सकता है ये शेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये वो लेवल्स थे जब शेयर 55 पे था, 60 पे था, 70 पे था, 75, 100 रुपए पे था, तब मैंने मदरसन सुमी के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस बनाए थे और हर बार मैंने कहा था कि भैया खरीदारी करते रहो, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। कोरोना के चलते थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर बना है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी ये वो शेयर होगा जो दौड़कर आपको बहुत ही ज्यादा पैसा कमा कर देगा, और अभी वही हुआ भी है। ये शेयर ऑलरेडी अपने प्री कोविड लेवल से बहुत ऊपर निकल चुका है, 7% का ग्रोथ ऑलरेडी ये दिखा चुका है, लेकिन अभी भी 3 साल के मुकाबले अभी भी शेयर थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो डेफिनेटली शेयर में दम है लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जाने का, और जिस तरीके का डेवलपमेंट अभी के वक्त में हो रहा है वो इनको फायदेमंद साबित होगा। और आने वाले दिनों में ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि जो ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा हो सकता है कि जो सेल्स है उनकी वो बढ़ सकती है। कोरोना के चलते हुआ ये था कि लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब कोरोना से पहले की मैं बात करूँ तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रीफर कर रहे थे, लेकिन अभी ये हाल है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली अपना खुद का व्हीकल लेना पसंद कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो। और यहाँ पर पिक्चर में आते हैं मदरसन सोमी, क्योंकि भैया वो ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है जो बाकी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी को पार्ट्स सप्लाई करती है। तो अगर जितनी ज्यादा गाड़ियां बिकेगी उतने ही ज्यादा इनको भी फायदा होगा कि इनके भी जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बिक सकते हैं। तो अगेन मैं कह दूं यहाँ पर कि डेफिनेटली मदरसन सुमी एक बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, नजर आप इसके ऊपर रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये वो शेयर है जो 200 रुपए तक जाने का अभी भी यहाँ से दमखम रखता है, लेकिन हाँ अभी जब ये शेयर 157 पे है तो हो सकता है कि 150 रुपए तक भी पहुंच जाए आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं तो 200 रुपए तक के टारगेट्स भी आपको यहाँ पर आराम से देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं कह दूं यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, और मैं हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दूंगा। शॉर्ट टर्म में इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो मदरसन सुमी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे अब उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अभी भी अट्रैक्टिव है और आगे भी अट्रैक्टिव हमेशा रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मदरसन सुमी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।